हुजूर ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे अपने उम्र के बारे में ख्याल नहीं है, मुझे अपने उम्र के बारे में कुछ खबर नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना जानता हूं कि चौथे हिजाब में एक तारा है जो 70,000 बरस के बाद चमकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सामईन इकराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर है, और इसे हम कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करेंगे, और साथ ही साथ हम देवबंद और वहाबियों की किताबों से भी हम इसे साबित करेंगे कि उन्होंने भी हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूर माना है और अपनी किताबों में नूर से याद किया है और नूर लिखा है उन्होंने। सामईन इकराम, समाअत करें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये अल्लाह का नूर है और तमाम मखलूक हुजूर के नूर से है। इस पर कुरानी आयात और अहादीस मुबारका, खुद वहाबी और देवबंदियों के अक़वाल इस पर गवाह है। वहाबी और देवबंदियों ने जो जो कहा है वो खुद इस पर गवाह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर है। सामईन इकराम, समाअत फरमाएं, रब ताला कुरान मजीद के सूरह माइदा में इरशाद फरमाता है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। सूरह माइदा की आयत मुबारका है, रब फरमाता है कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नूर आया और रोशन किताब। सामईन इकराम, इसकी तफसीर में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जो कि मुफस्सिर कुरान है, साथ ही साथ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उनका तस्किरा किया है। उन्होंने जो इस आयत के तफसीर में जो लिखा है उनका कौल भी मैंने उसमें जिक्र किया है। साथ ही साथ हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का कौल भी उसमें जिक्र किया है। और साथ ही साथ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जलालैन शरीफ में क्या फरमाते हैं इस तफसीर के बारे में, इस आयत की तफसीर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने क्या लिखा है वो भी मैंने उसके अंदर जिक्र किया है। तो आप वहां जाए और उस वीडियो को देखें और अपने इल्म में इजाफा करें। सामईन इकराम, आइए दूसरे आयत करीमा की तरफ हम अपना रुझान करते हैं। सूरह नूर की आयत मुबारका है, रब फरमाता है कि मतलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु कज़्ज़ुजाजतिन व ज़ुजाजतु कान्नहा कौकबुन दुर्रिजुन। इसका तर्जुमा यह कि रब करीम के नूर, रब ताला का नूर यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिसाल ऐसी है जैसे ताक हो जिसमें चिराग हो, जैसे कि एक ताक हो जिसमें चिराग हो और वो चिराग एक फानूस में हो, वो चिराग एक फानूस में हो और वो एक फानूस एक चमकता हुआ तारा है और वो फानूस एक चमकता हुआ तारा है। सामईन इकराम, दो आयत मुबारक आपके सामने पेश की, उसमें से पहली आयत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तो सामईन इकराम, इसमें नूर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। जैसे बगैर रोशनी के किताब नहीं पढ़ी जा सकती, रोशनी के बगैर आप किताब नहीं पढ़ सकते, जैसे बगैर रोशनी के किताब नहीं पढ़ी जा सकती, वैसे ही हुजूर के बगैर कुरान नहीं समझा जा सकता। और वो हमारे रब का नूर है कि किसी के बुझाए बुझ नहीं सकते, और वो हमारे रब का नूर है कि किसी के बुझाए बुझ नहीं सकते, जैसे चांद सूरज वगैरह। और साथ ही साथ कि उनके नूर की पैमाइश और अंदाजा नहीं हो सकता। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की पैमाइश और अंदाजा नहीं हो सकता, जैसे समंदर का पानी और हवा के उसे गिना नहीं जा सकता, उसका अंदाजा नहीं हो सकता, उसको हम पैमाने में तोल नहीं सकते, वैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर है जो कि पैमाइश नहीं हो सकता। सामईन इकराम, दूसरी आयत करीमा मतलु नूरिही कमिश्कातिन, जो सूरह नूर की एक आयत मुबारका है, वो भी आपके सामने जिक्र की गई। तो इसमें भी नूर से मुराद हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है, क्योंकि रब ताला की मिसाल नहीं हो सकती। खुद रब ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि लैसा कमिथलिही शैउन, उसके मिस्ल कोई चीज नहीं, लैसा कमिथलिही शैउन, उसके मिस्ल कोई चीज नहीं है। और सामईन इकराम, इस जगह पे उसी नूर की मिसाल दी जा रही है, तो उससे मुराद हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। अब आइए हुजूर के नूर होने पर हम तीसरी आयत करीमा आपके सामने पेश करते हैं, जो कि सूरह अहज़ाब की आयत मुबारका है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। इसका तर्जुमा यह कि ए नबी, बेशक हमने तुमको भेजा हाजिर व नाजिर, बेशक ए नबी हमने तुमको भेजा हाजिर व नाजिर और खुशखबरी देता और डर सुनाता, और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाने वाला और चमकाने वाला सूरज। सामईन इकराम, इस आयत करीमा के अंदर ये समाअत करें कि रब ताला ने
सूरज को दूसरी कई जगहों पर सिराजम मुनीरा फरमाया है। सूरज को, सन को कई जगहों पर सिराजम मुनीरा फरमाया है, क्योंकि वो खुद चमकता है, दूसरों को भी चमकाता है, और वो अपने नूर से चांदों सितारों को भी नूर बनाता है कि वो सब सूरज से ही जगमगाते हैं। वो सब चांद हो, तारे हो, वो सब सूरज से ही जगमगाते। बिल्कुल उसी तरीके से रब ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिराजम मुनीरा फरमाया है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी चमक रहे हैं, और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और औलिया अल्लाह को नूर भी बना रहे हैं कि ये तमाम के तमाम, चाहे सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अजमईन हो, ताबईन हो, तबे ताबईन हो, औलिया किराम हो, वो तमाम के तमाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही जगमगा रहे हैं। शायर कहता है कि तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का। तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का। साया का साया न होता है ना साया नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सामने किराम, हमने आपके सामने 3 आयतें करीमा पेश की जो कि दलील है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने पर हमने आपके सामने 3 आयतें करीमा पेश की है। पहली आयत करीमा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। दूसरी आयत करीमा के मतलु नूरिही का मिशकातिन फीहा मिसबाहुन अल मिसबाहु का जुजाजतिन, ये दूसरी आयत करीमा। अब तीसरी आयत करीमा के या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही सिराजम मुनीरा, ये तीसरी आयत करीमा। तो सामने किराम, ये 3 आयत करीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पर हमने दलील पेश की। ऐसे तो आयत करीमा बेशुमार है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने पर दलाइल है, लेकिन यहाँ पर हमने मुख्तसर 3 आयत करीमा आपके सामने पेश की है। सामने किराम, अब आइए हम अपना रुझान हदीस मुबारका की तरफ करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ की तरफ करते हैं। तफसीर रूहुल बयान में है, लक़द जाअकुम रसूलुन की तफसीर में लिखा हुआ है, तफसीर रूहुल बयान में लक़द जाअकुम रसूलुन की तफसीर में लिखा हुआ है कि एक मरतबा हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अमीन से पूछा कि ए जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? तुम्हारी उम्र कितनी है? हुजूर ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि ए जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे अपने उम्र के बारे में ख्याल नहीं है, मुझे अपने उम्र के बारे में कुछ खबर नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना जानता हूं कि चौथे हिजाब में एक तारा है जो 70,000 बरस के बाद चमकता है। चौथे हिजाब में एक तारा है, एक सितारा है, एक स्टार है जो 70,000 बरस के बाद चमकता है, और मैंने उसे 72,000 मरतबा चमकते हुए देखा है। हज़रत जिब्राइल कहते हैं कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस सितारे को मैंने 72,000 मरतबा चमकते हुए देखा है, जो तारा के 70,000 के बाद एक मरतबा चमकता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की कसम खा के इरशाद फरमाते हैं कि रब की कसम ए जिब्राइल, वो तारा मैं हूं। मेरे आका फरमाते हैं कि रब की कसम ए जिब्राइल, वो तारा मैं हूं। और सामने किराम, रब ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुस्त में बतौर अमानत रखा। सामने किराम, तफसीर रूहुल बयान की इस इबारत से मालूम हुआ कि नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अमीन से पहले पैदा हो चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर हजरत जिब्राइल से पहले पैदा हो चुका था, जबकि सूरज न था, चांद न था, आसमान न था, कुछ न था, कोई चीज नहीं थी। सबसे पहले जो चीज वजूद में आई वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर है। सामने किराम, अब जो लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर नहीं है, उन्हें चाहिए कि इस चीज पर गौर करें, इस चीज को देखें और समाअत करें कि क्या वो सही है या गलत है। देवबंदियों के पेशवा मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब नशरुत्तिब में सफा नंबर 6 पर यह चीज लिखी हुई है, सफा नंबर 6 पर यह चीज लिखी हुई है। उन्होंने फसल बांधी है कि पहली फसल नूरे मोहम्मदी के बयान में, पहली फसल नूरे मोहम्मदी के बयान में, और उसमें उन्होंने एक हदीस मुबारका पेश की है कि जिस हदीस को शेखुल हदीस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान ने मदारिजुन नबुवा में वो हदीस मनकूल की है। वो हदीस मुबारका ये है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्ल खलाइकि मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, कि रब तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया।
اولو ما خلق اللہ نوری کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. کل خلائق من نوری تمام مخلوق کی تخلیق میرے نور سے کی گئی. حضور فرماتے کل خلائق من نوری تمام مخلوق کی تخلیق میرے نور سے کی گئی. چاہے چاند ہو، ستارے ہو، زمین ہو، آسمان ہو، دنیا کی کوئی بھی اشیاء ہو، جو چیزیں ہو، تمام مخلوق کی تخلیق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے کی گئی. اور آخر میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں. سامعین کرام، اس جگہ پر مولوی صاحب نے، مولوی اشرف علی تھانوی نے دو چیزوں کو تسلیم کیا. پہلی چیز یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نور ہونے کو تسلیم کیا. دوسری چیز یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور تمام مخلوق سے پہلے ہونا بھی انہوں نے تسلیم کیا. دو چیزیں کی، اس حدیث کو ذکر کر کے انہوں نے دو چیزوں کو تسلیم کیا. سب سے پہلے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نور ہونا انہوں نے تسلیم کیا، اور دوسری چیز کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نور تمام مخلوق سے پہلے ہونا یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا. اور ساتھ ہی ساتھ مولوی صاحب نے اس جگہ پر آپ کے نور سے نور بننا، ہر چیز بننا بھی اس جگہ پہ تسلیم کیا ہے. اب سامعین کرام، موجودہ دیوبندیوں سے مخاطب کر کے میں کہتا ہوں کہ اب ان کے پیشوا، ان کے شیخ نے جو کہا ہے، کیا ان پر فتویٰ لگاؤ گے تم؟ کیا ان پر فتویٰ لگاؤ گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور نہیں ہے؟ یہ تو تمہارے پیشواؤں نے ہی لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر. جا کے دیکھو، کتابیں پڑھو، کتابیں چھان بین کرو. یہ تمہارے شیخوں نے لکھا ہے، تمہارے پیشواؤں نے لکھا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نور ہے، نور ہے. بس یہی نہیں بلکہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب فلیض الصدور کے اندر ایک شعر لکھا ہے. فلیض الصدور کے اندر انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، وہ شعر بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نور ہونے پر ثابت ہوتا ہے. وہ شعر سماعت کرے: نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہو پھر مل کے کیوں نور علی نور، نہ ہو پھر مل کے کیوں نور علی نور. تو اس شعر کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو نور قرار دیا ہے. اب تم لوگوں سے کہا جاتا ہے، تم لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور الغرض کے تمہارے پیشوا، تمہارے باطل پیشواؤں سے بھی ثابت ہے یہ چیز کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات نور ہے.